अंधेरी बस्ती चुड़ैल का बदला। इस कहानी में जो भी घटना घटी है वह काल्पनिक है। किसी गांव में कुछ दिन पहले एक नया नियम लागू किया गया था। वह नियम कुछ महीनों के लिए लागू किया गया था, जिससे हर कोई अंधेरों के नाम से जानता था। भारत में बिजली का उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा था और लोगों ने बिजली की बचत को समाप्त कर दिया था। इस विषय पर केंद्र सरकार ने एक निर्णय लिया था। केंद्र सरकार ने तय किया था कि रात के 8 बजे से रात के 1 बजे तक कुछ जगहों पर बिजली पूरी तरह से बंद रहेगी और 5 घंटों के लिए उन जगहों पर पूरी तरह से अंधेरा रहेगा। यह प्रबंध कुछ शहरों, कुछ गांवों और कुछ बस्तियों में लागू किया गया था। मेरा नाम राहुल है। हमारे गांव में भी यही व्यवस्था लागू थी। मेरे गांव में सुबह से रात 9 बजे तक सब कुछ ठीक रहता था। हर तरफ रोशनी रहती थी, लोग घूमते थे, सब खेलते थे, लेकिन रात में सभी के चेहरे पर डर का साफ दिखाई देता था। रात 8 बजे से पहले सब खुद को अपने घरों में बंद हो जाते थे। उस दिन भी ऐसा ही हुआ था। उस दिन रात के 9 बजे थे और सभी अपने अपने घर में बंद हो रहे थे। कोई बाहर नहीं था, सब अंदर बंद हो चुके थे। राहुल और उसका परिवार भी घर के अंदर बंद हो चुके थे। रात 9 बजे सबका घर अंदर से बंद था और चारों तरफ सन्नाटा था। हर रात के वे 3 घंटे डर के होते थे। उस दिन भी रात के 9 बजे गांव की लाइट चली गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। राहुल कुछ भी नहीं देख पा रहा था। राहुल बस अंधेरे के बीतने का इंतजार कर रहा था। गांव का हर एक आदमी अंधेरे गुजरने का इंतजार कर रहा था। मुझे इस बात का डर था कि अगला शिकार कौन होगा। ऐसा हाल सिर्फ राहुल के गांव में ही था। ऐसी ही और भी जगह घना अंधेरा रहता था। सिर्फ राहुल के गांव ही वह जगह थी जहां रात में दहशत का माहौल हुआ करता था। हमारे गांव को सभी लोग अंधेरी बस्ती कहकर बुलाते थे, क्योंकि गांव से हर रात कोई न कोई गायब हो जाता था। इस बार कौन लापता होगा यह तो सबको सुबह ही पता चलता था। अंधेरे के दौरान किसके परिवार का कौन सा सदस्य लापता होगा यह तो सुबह ही पता चल पाएगा। लोगों को यह भी नहीं पता था कि जो लोग लापता हो जाते थे वे मारे जाते थे या रात को डर के मारे भाग जाते थे। उन लोगों के साथ क्या हुआ यह एक रहस्य हुआ करता था। पुलिस गांव के लोगों पर कभी भरोसा नहीं करती थी और पुलिस को जांच के लिए सबूत भी नहीं मिलते थे। राहुल उस अंधेरे के दिन में गायब हुआ था। राहुल अंधेरे वाले समय अपने घर में था। राहुल के माता पिता घर में थे। राहुल के घर में अंधेरा ही अंधेरा था। वो लड़का सोचा कि हमारे घर से कोई गुम न हो जाए, इसलिए वो सब एकदम चुप थे। फिर ऐसे लगा जैसे कोई उसके सामने खड़ा था। राहुल अचानक बेहोश हो गया और जब उसकी आंखें खुली तो वो पेड़ पर लटका हुआ था। राहुल का दोनों हाथ एक पैर की टहनी पर बंधे हुए थे और वो एक वन में था। उन्होंने देखा तो होश उड़ गए। उसके सामने एक चुड़ैल खड़ी थी। उसकी पूरी शरीर जली हुई थी और उसकी मुंह खून से लथपथ थी। उस चुड़ैल के बड़े बड़े बाल थे और उसके पैर मुड़े हुए थे। उस चुड़ैल के दोनों हाथ लंबे थे। वह बहुत गुस्से में थी। राहुल चुड़ैल को देखकर बहुत डर गया था। राहुल जोर जोर से चिल्लाने लगा, कोई मुझे बचाओ, 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 मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। चुड़ैल ने डरते हुए कहा, यहाँ कोई नहीं आएगा, तुम्हारा रोना धोना बेकार है। राहुल ने धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम्हारी वजह से ही लोग लापता हो रहे हैं? उसने कहा, हाँ, मेरी वजह से ही लोग गायब हो रहे हैं। राहुल ने उससे पूछा, तुमने उसके साथ क्या करते हो और तुम मेरे साथ क्या करोगे? चुड़ैल ने कहा, मैं तेरे साथ वही करने जा रहा हूँ जो मैं उन सभी के साथ किया है। राहुल ने कहा, मुझे बताओ कि तुमने उन सभी के साथ क्या किया? चुड़ैल ने कहा, मैंने उन सभी को मार डाला और उसके शवों को इस जंगल के तालाब में फेंक दिया। तुम सब पागलों की तरह उन लोगों को ढूंढते रहे, लेकिन तुम सब इस जंगल में कभी नहीं आए और तुम लोगों ने कभी भी इस तालाब में नहीं देखा। इस तालाब में ही सबकी लाश थी और मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक यह तालाब लाशों से भर नहीं जाता। अब मैं तुझे भी मारकर इसी तालाब में फेंक दूंगी।
उसकी ऐसी आवाजें बातें सुनकर राहुल डर गया। राहुल ने पूछा, तुम हमारे लोगों को रात में क्यों मारते हो और फिर उन्हें उस तालाब में क्यों फेंक देते हो? चुड़ैल ने कहा, 100 साल पहले इसी जगह एक गांव था। उस गांव में मेरा एक परिवार था। मेरी एक छोटी बेटी थी और मेरे एक पति था। गांव के लोगों ने मेरी बेटी के साथ बलात्कार किया और उसे मार डाला। फिर उन्होंने मेरे पति और बेटी की लाश इस तालाब में फेंक दी। बदला लेना चाहती थी, लेकिन इससे पहले ही गांव के लोगों ने मुझे भी मारकर इस तालाब में फेंक दिया। कई सालों तक मेरी आत्मा भटकती रही और मैं अपना बदला नहीं ले सकी। मैं बहुत समय से गुस्से में थी और मुझे अपने गांव के लोगों को मारना था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। कई साल बीतने के बाद यहाँ एक गांव बन गई और अब इस नियम के कारण मुझे रात में अंधेरे में लोगों को मारने का मौका मिला। अगर मैं रोशनी के सामने आऊंगी तो मैं वहीं राख हो जाऊंगी। पूरे 3 घंटे अंधेरे में मुझे लोगों को मारने का एक अच्छा मौका मिलता है, तो अब तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह कहकर राहुल को मारने के लिए उसके पास आने लगी। राहुल पूरी तरह डर गया। राहुल को लगने लगा था कि अब मैं मरने वाला हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके हाथों मरना किस्मत में नहीं लिखा था। राहुल ने देखा कि गांव की लाइट फिर से आ गई और उस जंगल में बल्ब लगे थे, जिससे वहां भी रोशनी आ गई। बल्ब की रोशनी के कारण वह चुड़ैल अचानक से राख में बदल गया और राहुल मरने से बच गया। रोशनी देखकर धीरे धीरे लोग बाहर आने लगे और राहुल जोर जोर से चिल्लाने लगा। राहुल की बात सुनकर कुछ लोग जंगल में आ गए। उन्होंने राहुल के हाथ खोले। सब लोग राहुल से पूछने लगे, तुम कैसे बच गए? तब राहुल ने कहा कि रात के केवल 12 बजे थे और लाइट वापस आ गई थी। मैं जंगल के तालाब के पास गया तो मैंने देखा कि वह लाशों से भरा हुआ था। गांव के सभी लापता लोग उस तालाब में मरे हुए थे। राहुल ने वह पूरी घटना गांव के सभी लोगों को बताई और लोगों ने मेरी बातों पर विश्वास किया। तब सभी गांव वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया और उस चुड़ैल को पकड़ कर ले गया। उस दिन के बाद वह व्यवस्था समाप्त हो गई और हमारे गांव के लोग फिर कभी गायब नहीं हुए। कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना। ऐसा ही कहानी पाने के लिए चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। सूचना, यह कहानी काल्पनिक है। इस कहानी में दिए गए सारे पात्र भी काल्पनिक है। किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है। धन्यवाद।